कि चुप्पी तोड़ो है विदुर भीष्म, शब्द भेदी संधान करो, पहचानो अब दुर्योधन को और उसका निदान करो। जरूरी नहीं कि धारण किए बर्छी गदा कमान होगा। आज की दुर्योधन की जो स्थिति है कि जरूरी नहीं कि धारण किए बर्छी गदा कमान होगा, संसद से लेकर सड़क तक रिश्वत लेता बेईमान होगा। और नमस्कार, आप देख रहे हैं खास मुलाकात। मैं अभय कुमार और आज हमारे बीच है गेस्ट के रूप में कवि, लेखक और एक पेशे से शिक्षक संजय तेजस्वी जी। आपका नाम कुछ इस तरह से तेजस्वी जी, संजय तेजस्वी जी। दोस्तों, इनका हर मुद्दे पर कलम चलती है और कविताएं से अपने पूरे समाज को पढ़ते हैं, उसको रखते हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले इनकी कविता पंचायत चुनाव को लेकर थी, जो आप लोगों ने देखा और पसंद किया। बहुत सारे व्यूअर्स का कमेंट आ रहा था कि अभय जी बहुत अच्छा किए, इस कविता को डालकर बहुत अच्छा लगा। तो हम आज इनसे खास मुलाकात कार्यक्रम में इन्हें आमंत्रित किए हैं और आए हैं। इनसे इनकी दिल की बात का आखिर क्या सोच के, कौन सी बेचैनी है कि ऐसी कविताएं लिखते हैं, इनसे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं खुद इनसे चाहता हूं कि अपना परिचय खुद दें और अपने बारे में 2 लाइनें बताएं। सबसे पहले सुनील बौबे भैया को प्रणाम, अभय भैया को प्रणाम कि आपने अपने चैनल ठोकतंत्र और मगध संवाद पर हमें आने का मौका दिया। और आप तमाम दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। ठोकतंत्र और एवं मगध संवाद के सभी दर्शकों को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। चूँकि समाज में ऐसी विसंगतियां फैलती जा रही है और उन विसंगतियों को यदि लाया नहीं जाए किसी माध्यम से, तो दर्शक तक या प्रबुद्ध वर्ग सुन करके भी और बैठे रहते हैं। अच्छा, मतलब बेचैनी है कि जो प्रबुद्ध वर्ग को जगाया जाए। प्रबुद्ध वर्ग चाहता तो है, जैसे देखिए नेता की जरूरत हर किसी को है। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आज के दौर में नेताओं से नफरत भी हर किसी को होते जा रहा है। जी। उनके कुकृत्य ऐसे ऐसे सामने आते हैं, तो लगता है कि अब शायद उन पर से भरोसा उठ रहा है, उसको चेतावनी देते हैं। तो इस दौर में इस तरह के गीत और इस तरह की कविताएं यदि आती है तो मुझे लगता है कि प्रबुद्ध वर्ग फिर से जागेगा। कैसे जागरूक करते हैं? 2 लाइन। अपनी कविताओं से एक कविता मैंने पिछली बार अपने YouTube चैनल पे अपलोड किया था। कौन सा YouTube चैनल है सर? मेरे खुद के नाम से है, संजय तेजस्वी के नाम से वह YouTube चैनल है। और उस पर एक पंचायत चुनाव को लेकर के मैंने पंचायत के लोगों को सचेत किया है इस बार कि आप थोड़ा समझ बूझकर मतदान करें। कैसे किए? ये खादी वाले तुम भी सुन लो, सच की है ये सूरत आज, नाम इलेक्शन का सुनते ही लगते हैं गरियाने लोग। कुछ इस तरह की धार थी उनकी कविताओं में। और एक संजय जी से जब मुलाकात हुई तो मेरे वो जो पुराने मित्र, जो गुरु हैं, उनकी याद आ गई। इसलिए आपको क्यों ऐसा लगा कि लोगों को सचेत करने की आवश्यकता है? दरअसल चुनाव के बाद जो मिलती है हमें उनसे प्रतिक्रियाएं जो मिलती है, और उसके भुक्तभोगी पूरी जनता होती है। और जनता फिर 5 साल तक जिस प्रकार से पिसती है और अपने आप को कोसती है कि उस पर मौका आया था और हम नहीं बदल पाए, और बदले भी तो वह भी उसी प्रकार से निकल गया, तो हर बार यही रह जाता है। यानी कि मतलब जो आप देखते हैं उसको कविता के रूप में ढालते हैं। यानी कि चुनाव के समय प्रत्याशी जो हैं कहते हैं कि खून का एक एक कतरा मेरे शरीर का आपके काम आएगा, अब पसीना का एक बूंद भी नहीं देते हैं। है कि नहीं? नहीं, खून का कतरा एक एक कतरा आपके काम आएगा। और जब जीत जाते हैं तो आपके खून का एक एक कतरा मेरे लिए। बिल्कुल। तो आपने इसको किस रूप में ढाला है? हमने इसको मेरे YouTube चैनल पर भी जाकर सुन सकते हैं, लेकिन 2-4 लाइन में सुना रहा हूँ कि सामाजिक समरसता में बदलाव आ रहा है। आजकल जो पंचायत में स्थितियां बन रही है, सब लोग देख रहे होंगे जो पंचायत के निवासी हैं, कि सामाजिक समरसता में बदलाव आ रहा है और लगता है कि पंचायत में चुनाव। वाह वाह वाह। हर घर को राशन पानी दवा
का जुगाड़ आ गया। जी, जी। हर घर को राशन पानी दवा का जुगाड़ आ गया और अचानक से पंचायत में समाज सेवियों का बाढ़ आ गया। अचानक से आप देखेंगे हाँ, इतनी देखने के लिए मिल रहा है। जी, बहुत बिल्कुल। सारे लोग चुनाव में खड़े हो जाते हैं। कोई खुद को ईमानदार जुझारू नेता बता रहा है, हाँ। तो कोई खुद को सार्वजनिक बेटा बता रहा है, हाँ। और जो देखते हैं दूर भागते थे हाँ। वो हाथ जोड़े खड़े हैं। जी, जी। और दूर से कौन कहे सुबह शाम पांव पड़े हैं, यहाँ तक कि बाथरूम में पानी डाल रहे हैं। इतने समाज सेवी हो गए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। कहा गया समाज है, सेवी। कहा गया है कि जहाँ न पहुँचे रवि, हाँ, वहाँ पहुँचे कवि। ये तो घटना आम जनता के साथ घट नहीं, रही है। संजय जी की कविताओं में जो धार है, इस धार में तो आपको मतलब लगे एक गौंडवी, सर आदम गौंडवी तो बहुत बड़े चीज़ है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने जमीन को पकड़कर जो कविताएं लिखते थे, और शायद संजय जी के कविता जरूर आपको नहीं लगता है नेताओं से कि इतना धार आप दे रहे हैं, जनता जैसे- को उतावलापन कर रहे हैं। आम आदमी को क्या डर है? आम आदमी को खोने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। जी, जी। और डर तो खैर लगना चाहिए, जो बड़े लोग होते हैं उनको धमकाया भी जाता है, डराया भी जाता है, लेकिन मेरे पास खोने के लिए कुछ है नहीं। चुनावी रंग है, फिजा बदली हुई है, रात में रेशम को टाट से मिलते देखा है। ये हम देखते हैं कि हमारे गली मोहल्ले में हम कई वर्षों से, कई साल से, मतलब लगभग 2-3 साल से हम गुहार लगाते रहे कि भाई मेरे सड़क खराब हो चुके हैं, भाई मेरे तरफ की बिजली की तार जो है लटक रही है, कभी भी हादसा हो सकता है। पर कोई सुनने वाला नहीं निकला। तब गुस्से में एक कविता के माध्यम से हम अधिकारियों को, अपना वेदना जी, प्रकट अधिकारियों को सुनाया था कि देखिए जब क्या होता है, जब आदमी, एक आम आदमी जब गुस्साता है तो क्या होता है। तो लिखे थे कि लूटी थी अबला की इज्जत और सभासद मौन था, कौरव तो मद में चूर थे असली अपराधी कौन था। आम जनता से मैंने सवाल किया था कि लूटी थी अबला की इज्जत और सभासद मौन था, कौरव तो मद में चूर थे असली अपराधी कौन था। और विद्वानों की फौज थी, धनुर्धर गदाधारी थे भरे पड़े। विद्वान तो आज भी हैं, लेकिन उसी तरह से चुप है जिस तरह से महाभारत काल में सारे लोग चुप रह गए और द्रौपदी का चिरहरण होते रह गया। कि विद्वानों की फौज थी, धनुर्धर गदाधारी थे भरे पड़े, आंखें खुली जरूर थी पर सबके सब थे मरे पड़े। आज भी वही हाल है कि चुप्पी तोड़ो है विद्रोह में, शब्द भेदी संधान करो, पहचानो अब दुर्योधन को और उसका निदान करो। जरूरी नहीं कि धारण किए बर्छी गदा कमान होगा। आज की दुर्योधन की जो स्थिति है कि जरूरी नहीं कि धारण किए बर्छी गदा कमान होगा, संसद से लेकर सड़क तक रिश्वत लेता बेईमान होगा। और यही आज का दुर्योधन है। जब अपने गुस्से को शब्दों में मतलब आप डाल पिरो दिया है, तो आपको सिर्फ गुस्से में ही लिखते हैं? ऐसा बात नहीं। नहीं, जैसे हम प्यार आता ही पढ़ाया जाता नहीं। वियोगी होगा पहला कवि, दिल से निकली होगी। हाँ, तो पहला कवि तो वियोगी था, लेकिन ये तो हमारे जो तेजस्वी जी हैं वो गुस्से वाले कवि हैं। ऐसी बात नहीं है, हम प्रेम से ही शुरू किए थे। अच्छा। बट होता क्या है कि कभी कभी स्थितियों को देख करके कुछ लिखना पड़ता है, और हम ज़्यादातर प्रेम ही लिखते हैं। प्रेम से आपने शुरुआत किया था, तो क्या लाचारी या बेबसी गुस्सा नहीं था। बस बेबसी यही कि जो स्थिति समाज में उत्पन्न हुई और जिसको देख करके लगा कि नहीं, समाज की स्थितियों को भी लोगों के सामने रखना चाहिए और अपने कविता के माध्यम से लोगों को जगाए। यही कारण। इससे तो मतलब जागृति पैदा जरूर थी। इसमें कवि लेखकों की काफ़ी भूमिका होती है। और मेरे मजाक में अगर मैं कहना चाहूँ कि प्रेम से शुरू हुई चीज़ गुस्से में पहुँच ही जाती है। अगर हमारे दर्शकों का जी। अगर कहा गया कि प्रेम एक ऐसा चीज है कि दुश्मन को भी सम्मोहित कर लिया जाता है, तो आप कुछ वैसा अगर वाणी आपके पास में फिलहाल हो तो आप एक नई फिर से हमारी रिकॉर्डिंग हम करने वाले हैं, एक नई कविता, वो प्रेम का ही डालेंगे। अब मेरे पास अब गुस्सा करने का लायक कुछ है नहीं, तो 2-4 एक पंक्ति में सुनाना चाह रहा हूँ। हिम शिखर की पिघलती जवानी हूँ मैं, दरिया की गिरती रवानी हूँ मैं, न उम्मीद है जिंदगी से कोई, कि तुम बिन अधूरी कहानी हूँ मैं, तुम बिन अधूरी कहानी हूँ मैं। वाह, बहुत। लेकिन सुनील जी, आप संजय जी के बारे में और क्या जानते हैं? हम तो केवल इनको कवि लेखक के रूप में ही जानते हैं, एक शिक्षक के रूप में है। अच्छा सर, शिक्षक के रूप में है, बच्चों के बीच हमेशा आपको उलझना पड़ता है, प्यार देना पड़ता है, तो आज के दौर में शिक्षा में और कुछ बदलाव की जरूरत झलकती है आपको? बहुत बदलाव की जरूरत है शिक्षा में। जैसे पहले तो हम पेरेंट्स से गुजारिश करना चाहेंगे कि आप बच्चों को अपने सपने को उनके ऊपर थोपते हैं,
जैसे गार्जियन थोपते हैं बच्चों के ऊपर अपने सपने को। गार्जियन की इच्छा रहती है कि हम डॉक्टर बनते हैं, हम इंजीनियर बनते हैं, जब नहीं बन पाते हैं तो वो उम्मीद अपने बच्चों से पूरा करवाते हैं। बिल्कुल कि बच्चे हमारे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। हमारे समझ से लगता है कि बच्चों को सपने देखने के लिए बस सिखाना चाहिए। गार्जियन बस ये प्रेरित करे कि मेरा बेटा सपना देखना शुरू कर दे कि हम क्या बनना चाहिए, उड़ो अपने मर्जी से उड़ने के लिए। एक चीज मैं बता रहा हूँ, अब पंचायत चुनाव को आप किस नजरिए से देखते हैं? पंचायत चुनाव तो एक चुनाव का सबसे अभिन्न अंग है, विधायिका का एक सबसे निम्नतम अंग है, और पंचायत जरूरी है। पंचायत चुनाव बशर्ते कि इसमें जितनी धांधली होती है लगभग, और दूसरी चीज़ की लगभग सारे लोग अपने एक ही पंचायत के होते हैं, और उसमें से एक अच्छा को चुनना बहुत टफ काम होता है, बहुत बड़ी बात होती है कि एक ईमानदार को समाज में चुनना है, ये बहुत बड़ी बात है। आप लगातार पंचायत चुनाव पर धार दे रहे हैं, कहीं इशारा पंचायत चुनाव में आने का तो नहीं है? राजनीति में कभी हम ऐसा नहीं सोचे हैं कि कदम रखें, और भविष्य में भी नहीं रखने वाले हैं। क्यों? इसलिए बार बार देखिए, बार बार हम लोग अपील करते हैं अच्छे लोग राजनीति में आए, और अच्छे लोग कहते हैं कि हम राजनीति में कभी नहीं आएंगे। तो जब आप खाली छोड़िएगा तो बुरे लोग उसको भरेंगे। ऐसी बात नहीं है। हम जैसे कुछ लोग यदि छोटे लोग भी यदि लिखते रहे, हम जैसे छोटे लोग भी यदि लिखते रहे तो अच्छा ही अपने आप उभर करके सामने आने लगे। खैर सुनील जी, मैं आपको एक छुपा हुआ पहलू में बताने जा रहा हूँ। संजय जी से मिलने का तो मुख्य कारण ही यही था। आपको नहीं पता है, संजय जी की एक बहुत जल्द ही एक उपन्यास आ रही है। हाँ, गद्य लेखन में बहुत मतलब है क्या, मैं नहीं करूँगा कि वो सस्पेंस खत्म हो जाए, लेकिन उस जो आपको लिख रहे हैं उसके बारे में कुछ बता दीजिए, थोड़ा सा प्रकाश खुद बताएंगे। वह एक डबल मर्डर करके एक उपन्यास है, जिसमें थ्रिलर है, मर्डर मिस्ट्री है। मर्डर मिस्ट्री है, थ्रिलर है, और उसमें सस्पेंस है। उसकी कहानी को मैं अभी आपको नहीं बता दूं, लेकिन ये चीज़ बताऊंगा कि वो मेरे 15 वर्ष का परिणाम है। 15 वर्ष पहले मैंने इसकी शुरुआत की थी, और लॉकडाउन में मैंने उसको पूरा किया है। सुनील जी, जब भी आप उसको पूरा कीजिएगा सर, प्रकाशित कीजिएगा, तो एक बार हमारे दर्शकों को बीच आकर उस पुस्तक को दिखाइएगा, और जो हमारे दर्शक पढ़ना चाहें तो आपको ऑनलाइन मंगा सकते हैं। जी, वो तो उपलब्ध होगा वो। और मैं आपको बता दूं, जैसे कि हमारा जैसे जिस तरह से चल रहा है परिचर्चा का कार्यक्रम, उसमें साहित्य तंत्र भी काफ़ी मेरा एक अलग सेक्शन है। वहाँ पर मैं किताबों के बारे में विश्लेषण करता हूँ, उसके बारे में बातचीत करता हूँ। तो अगर जब पूरा हो जाए, जब आप उसका इनॉग्रेशन कर लें, तो जरूर मैं भी एक प्रति मुझे चाहिए ही चाहिए। जरूर उपलब्ध रहेगा। और आप बहुत बता दीजिएगा आप कहाँ मिलेगा, मैं ले लूँगा। वैसे तो अभी फिलहाल अभी छपेगा, उसके बाद ही। हाँ, वैसे 2 प्रकाशन उसके लिए हमने चयन किया है। एक है विजन प्रकाशन और एक है ब्लू रोज पब्लिकेशन दिल्ली। तो दोनों जगह से यदि कहीं से भी छपता है तो वो अमेजन पे भी उपलब्ध होगा और फ्लिपकार्ट पे भी उपलब्ध होगा। बेसब्री से इंतजार है। तो चलते चलते तो आपसे बात करके बहुत मज़ा आया। और मैं व्यूअर्स कहूँगा कि इस चैनल पे देखिए, हम लोग जानकारी के अलावा आपको ऐसे ऐसे हर व्यक्तित्व से मिलाने का प्रयास करेंगे। इसलिए अगर ऐसे व्यक्तित्व से मिलने के लिए और एक सार्थक बातचीत के लिए देखने के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहें, और आपने जो प्यार दिया है उसके लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इनकी अगली कविता को जानने के लिए चैनल पर बने रहिए, इनके चैनल पर भी जाइए। हाँ। क्योंकि एक अच्छी कविता लेकर हमेशा आते रहते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग और इनको धार देने के लिए आप भी कुछ सब्जेक्ट दे सकते हैं, सब्जेक्ट पर भी लिखा करते हैं। क्यों सर? जी। तो अगर मान लीजिए कि अगर किसी चीज पर आपका मुद्दा हो और चाहते हैं कि ये धार दें तेजस्वी जी, तो निश्चित तौर पर संपर्क करें। संजय जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए हम आप तमाम दर्शकों से विदा लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये ठोकतंत्र और मगध संवाद के सभी दर्शकों से कि आप जिस प्रकार से हमारे दोनों बड़े भाई को रातों रात अपने हाथ पे लिया, आपके हम आभारी रहेंगे। चलिए, आपको ये बड़पन के लिए बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं अपने व्यूवर्स की तरफ से आपको तमाम तरह की शुभकामनाएं बधाई देते हुए और आपसे हम विदा लेते हैं। तो जय हिंद, वंदे मातरम।